नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को संभाल रहे हजारों अतिथि शिक्षक सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था कि उनको अव्यवस्था के भंवर से निकाला जाएगा, तनख्वाह दोगुनी होगी। लेकिन घोषणा के बाद दोगुना तो छोड़िए साहब, 4 महीने से रेगुलर वेतन भी नहीं मिल रहा है। जाहिर है कि शिक्षकों के अंदर एक निराशा होगी, नाराज होंगे, उनके भीतर कई सवाल चल रहे होंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मेहमानों से चर्चा करेंगे इस मसले पर। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया। पांच महीने पहले नीतीश रघुवंशी खुश थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री का वायदा मिला था, अब बस इंतजार है। भोपाल के पंचशील नगर के सरदार पटेल सरकारी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। 7,000 मानदेय था, सोचा था दोगुना मिलेगा। हालात ये हैं कि 7,000 भी 4 महीने से नहीं मिले। पोर्टल पर नजर आता था कि मानदेय के लिए जो हमारे डेज लॉक होते थे, जो हमारी सैलरीज लॉक होती थी, किंतु वर्तमान में तो अभी ये है, जब से पेमेंट डबल हुई है तब से तो आज तक इन्हें हम जैसे संकुल में पता करते हैं तो वो बताते हैं कि हमने लॉक कर दिया अपने स्तर पे, पर आज तक पोर्टल पे भी वो शो नहीं हो रहा है। जैसे हम परिवार लेके साथ में रहते हैं, अब जब 4-4 और 5-5 महीने से अगर मानदेय ना मिले तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई। मकान हम किराए से लेके रह रहे हैं, मकान मालिक 4 महीने वेट नहीं कर सकता। मानदेय अगर मिल जाता तो हमें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भोपाल के ही एक सरकारी स्कूल में वर्ग 1 की अतिथि शिक्षिका मयूरी चौरसिया की भी परेशानी एक जैसी है। 13 साल से अतिथि शिक्षक हैं, दोगुनी तो छोड़िए, मूल वेतन के लिए परेशान हो रही हैं। गवर्नमेंट कहती है कि वित्त विभाग ने रोक लगाई है, पर मुझे नहीं लगता रोक लगाई है तो अतिथियों पर ही रोक क्यों लगी है वेतन पर, उन्हीं को क्यों नहीं मिल रहा। उनसे ही काम करवाया जा रहा है, सभी को वेतन मिल रहा है, सिर्फ अतिथियों को नहीं मिल रहा। 5वां महीना लग गया है, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हमारा परिवार का गुजर हम कैसे कर रहे हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार हमसे काम बराबर ले रही है, टाइम पे स्कूल बुला रही है, टाइम पे काम करवा रही है, लेकिन वेतन नहीं दे रही है। बोला था वेतन वृद्धि करेंगे, वृद्धि तो ठीक है, वो पुराना वेतन ही हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। राज्य में 72,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं। स्कूली शिक्षा का जिम्मा लगभग यही उठाते हैं। आरोप है इनकी दिक्कत कोई नहीं समझता। लगभग 15 से 16 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का वैसे भी हाल बुरा है। बहुत ही कम मानदेय पर वो स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और काम से अलग होते होते भी अपने आप को असुरक्षित मानते आ रहे हैं। बावजूद इसके 15-16 साल तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही, अब तक कोई भी फायदा अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। एकजुटता का परिचय देकर सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करे, वरना सरकार आने वाली लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतेगी। सरकार कह रही है जल्दी समाधान होगा, वहीं विपक्ष का आरोप है कि ब्रांडिंग से फुर्सत मिले तब सरकार शिक्षकों की सुध लेगी। भाजपा जब से आई है, मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग में लगे, शिवराज की तरह झंडे बैनर पोस्टर में खर्च वहाँ हो रहा है। उनको अगर मानदेय की बात है तो पोस्टर के बजाय उन बहनों का ध्यान रखना चाहिए, उनको मानदेय। किसी भी योजना में कई वर्ग परेशान है, सतत संपर्क में है, तो इनको ब्रांडिंग से फुर्सत तो मिले। मैंने जब अपना टेक ओवर किया स्कूली शिक्षा विभाग को, तो हम लोगों ने बात की थी, इसमें उनके सैलरी को लेकर वित्त विभाग से कुछ आपत्ति लगी थी, उसके निराकरण में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं ACS फाइनेंस जो है मनीष सिंह जी, उनसे बात की है और बहुत जल्दी हम उनका भुगतान करा। विधानसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर उनके मानदेय को 2 गुना करने का वादा किया गया था। 4 महीने बीत चुके हैं, 2 गुना तो छोड़िए, पुराना वाला रेगुलर मानदेय भी नहीं मिल रहा। अतिथि शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल शिक्षा मंत्री के दर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। तो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की यह संघर्ष की लड़ाई कोई आजकल की नहीं है। ये लंबे वक्त से, बीते कई वर्षों से ये सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से बार बार मांग करते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके बयान के बाद उम्मीद जागी थी।
लेकिन एक बार फिर ठंडे बस्ते में मसला पड़ गया। 4 महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए अतिथि शिक्षक एक बार फिर परेशान हो रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस मसले पर आज डिबेट में चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता है, नेता है पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता, कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अभिनव जी। और हम जल्द ही एक अतिथि शिक्षक संघ की आवाज बुलंद करने वाले मेहमान से भी जुड़ेंगे, अगर वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो। सबसे पहले पंकज जी, चूंकि सत्ता में आपकी पार्टी है, मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, इसके पहले भी थी। वो बात अलग है कि 2018 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार आई। ये आजकल की लड़ाई नहीं है। अतिथि शिक्षकों का मसला आपको भी पता होगा, मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से अतिथि शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। पहले उन्हें परमानेंट करने की मांग, आवाज बुलंद की गई, लेकिन परमानेंट का रास्ता निकालकर शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन सीएम थे, उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए थे। लेकिन अब खबरें हैं कि 4 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। अतिथि शिक्षक एक बार फिर परेशान हो रहे हैं। आप ही की पार्टी है सत्ता में, कब तक इनकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? देखिए दीपक, जब आपके चैनल ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी से बात की और मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर आपके संवाददाता से कहा, विधानसभा परिसर में उनकी बातचीत हो रही है, जहां उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की कुछ तकनीकी विषय के चलते मध्य प्रदेश के हमारे अतिथि शिक्षक जो भाई बहन हैं, इनके वेतन के कुछ प्रकरण लंबित हैं। और मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी से और जो विभाग के एसीएस हैं उनसे बातचीत करी है और शीघ्र ही मध्य प्रदेश के लगभग 17,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों में से जिनके भी वेतन लंबित, सबके लंबित नहीं दीपक, पूरे मध्य प्रदेश में 17,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं, सबके लंबित नहीं है। 4.25 लाख के आसपास नियमित शिक्षक हैं, उनके लंबित नहीं। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री